हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का लोक साहित्य। दोस्तों, मध्य प्रदेश का लोक साहित्य जो है इसका बहुत बड़ा महत्व है। लोक साहित्य एक युग्म शब्द है। दोस्तों, लोक साहित्य जो शब्द है ये एक युग्म शब्द है। यह लोक और साहित्य शब्द से मिलकर बना है। लोक का लिखित अर्थ है दोस्तों संसार, परंतु इसका व्यापक अर्थ है लोक अथवा जग साधारण है। साहित्य शब्द किसी भाषा में अनुभूतिमय यानी कि अनुभूति, किसी चीज को अनुभव कराना एवं भावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए प्रचलित है। साहित्य लिखित होता है और मौखिक भी। ये जो साहित्य दोस्तों लिखित और मौखिक भी होता है। लिखित यानी लिखित रूप से और मौखिक यानी बोल कर। मौखिक साहित्य वाचिक कही हुई यानी मौखिक जो साहित्य होता वह कही हुई होती है, तथा श्रुति यानी सुनी हुई परंपरा है। यह जनसाधारण अर्थात लोगों की स्मृति से आता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत के रूप में प्राप्त होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए इसे लोक साहित्य कहा जाता है। लोक साहित्य एक अविरल धारा है। यह लोक साहित्य जो है एक अविरल धारा, अतः इन अभिव्यक्तियों के मूल सर्जक अज्ञात हैं। इन अभिव्यक्तियों के जो मूल सर्जक वो कैसे हैं? अज्ञात हैं, ज्ञात नहीं है। लोक साहित्य की प्रत्येक उक्ति में लोक जीवन के गहरे अनुभव की सुगंध होती है। प्रत्येक पंक्ति यानी लोक जो साहित्य की प्रत्येक पंक्ति होती है वो लोगों के जीवन के गहरे अनुभव को एक सुगंध के रूप में व्यक्त करती है। यह जनसाधारण सुख दुख, आचार व्यवहार और विचारों का संवाहक होता है, जो हमें तत्कालीन समाजों के प्रथा, परंपराओं, लिखित संस्कारों और जीवन शैलियों का बोध कराता है। मध्य प्रदेश के लोक साहित्य में आंचलिक, जैसे गांव कस्बे होते हैं, ये एक अंचल के रूप में आते हैं, अथवा जनपद जो गांव से बड़े क्षेत्र होते हैं, थोड़ी विकसित होते हैं, वो जनपद। भाषाओं के साथ साथ जनजाति भाषाओं का लिखित साहित्य भी सम्मिलित है। भाषाओं के साथ साथ दोस्तों लिखित साहित्य भी सम्मिलित है। इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है आंचलिक अथवा जनपद साहित्य। दूसरा नंबर है जनजाति साहित्य। ये दूसरा जनजाति साहित्य है। तो नंबर एक देखते हैं हम, आंचलिक अथवा जनपद साहित्य क्या होता है। किसी विशेष क्षेत्र अथवा जनपद लोकांचल में प्रचलित बोली पारंपरिक साहित्य को आंचलिक अथवा जनपद साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है। मध्य प्रदेश में 4 प्रमुख जनपद लोक भाषाएं हैं। मध्य प्रदेश में 4 जनपद के लोक भाषाएं हैं। पहला नंबर है बुंदेली, दूसरा बघेली, तीसरा मालवी और चौथा है निमाड़ी। ये मध्य प्रदेश के लोक भाषाएं हैं। 4 मुख्य लोक भाषाएं हैं। नंबर 1 है बुंदेली। बुंदेलखंड में प्रचलित लोक भाषा बुंदेलखंडी या बुंदेली कहलाती है। ये बुंदेलखंड में दोस्तों ये प्रचलित भाषा है, तो ये बुंदेलखंडी कहलाती है। यह कहाँ कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर आदि क्षेत्र में बोला जाता है। दूसरा नंबर है बघेली। बघेलखंड में व्यवहारत यानी कि व्यवहार की भाषा को बघेलखंडी या बघेली कहा जाता है। ये बघेलखंडी जो भाषा है दोस्तों, वहाँ के व्यवहार यानी बोलचाल की भाषा में ये बघेलखंडी या बघेली कहा जाता है। भाषा वैज्ञानिकों आर्य भाषा परिवार में पूर्वी हिंदी के अंतर्गत
अवधी छत्तीसगढ़ी के साथ रखा है। ये बघेली को दोस्तों अवधी और छत्तीसगढ़ी जो बोली है उनके साथ रखा गया है। यह मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, शहडोल आदि जिलों में बोली जाती है। तीसरा नंबर है मालवी। मालवी भाषा का प्रमुख क्षेत्र प्राचीन मालवा अथवा मालवा क्षेत्र से है दोस्तों। प्राचीन काल में ये मालवा क्षेत्र से मालवी भाषा का जन्म हुआ। यह प्रमुख रूप से इंदौर, देवास, धार, रतलाम आदि जिलों में व्याप्त है। ये आदि जिलों में मालवी बोली बोला जाता है। इसके बाद चौथा नंबर है दोस्तों निमाड़ी। प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ये प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में ये निमाड़ी बोली जाती है। इसका प्रसार प्रमुख रूप से खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ आदि क्षेत्र में बोला जाता है। दूसरा नंबर है जनजाति साहित्य। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे थे आंचलिक अथवा जनपद साहित्य। आंचलिक अथवा जनपद साहित्य की 4 प्रमुख जनपद लोक भाषाएं हैं। कौन कौन सी है? बुंदेली, बघेली, मालवी और निमाड़ी। फिर दूसरा है आता हम जनजाति साहित्य। जनजाति साहित्य पहला है दोस्तों आंचलिक अथवा जनपद साहित्य। इसके 4 भाषाएं हैं और इसके बाद है जनजाति साहित्य। मध्य प्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजातियां अथवा जनजाति समूह हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भील, गोंड एवं कोरकू जनजाति प्रमुख हैं। भील, गोंड और कोरकू प्रमुख जनजातियां हैं। नंबर 1 भीली जनजाति। भील जनजाति की भाषा भीली कहलाती है। इस समूह में भिलासा की भाषा, भिलासी की भाषा बरेली, पटलिया अथवा पटेलिया कहलाती है। ये भीलों की भाषा है दोस्तों। दूसरा नंबर है गोंड। गोंड जनजाति की बोली गोंडी कहलाती है। गोंड जनजाति की बोली दोस्तों गोंडी कहलाती है। तीसरा नंबर है कोरकू। कोरकू जनजाति की बोली कोरकू कहलाती है। कोर का अर्थ मनुष्य है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अपना फीडबैक दें। धन्यवाद।